ब्राह्मण की हत्या हो गई हमसे, कोई मुसलमान अगर होता तो दुख नहीं होता। ये बताइए, आप भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की हत्या इन लोगों ने कर दी, और ये सफाई में ही नरक में जाएंगे, नरक में मर जाएंगे ये। इनकी 7 पुश्तें अपंग पैदा होंगी, लूली लंगड़ी पैदा होंगी, अंधी पैदा होंगी। ये लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे जिन्होंने मारा है। ये गौ तस्करों का पूरा वंश नाश हो जाएगा, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इनको आग देने, इनकी लाशें कुत्ते नोच नोच खाएंगे। शराब दे रहे हैं आप? हम कह रहे कुत्ते नोच नोच खाएंगे इनकी लाशों को। ये मरेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इनका पूरा परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण की हत्या की इतनी बड़ी सजा? इतनी बड़ी सजा। वो आंसू जाया नहीं जाएंगे, उस आंसू से पलट जाएंगे तानाशाही के तख्त, ये याद रखना। बर्बाद कर देंगे हरियाणा में इनको हम। एक भी ब्राह्मण वोट नहीं देगा, एक भी ब्राह्मण वोट नहीं देगा हरियाणा में इनको, एक भी नहीं देगा। बायकॉट करते हैं हम भाजपा का। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पंडित बाल योगी महाराज बहिष्कार करते हैं भाजपा का हरियाणा में, बहिष्कार। जहां जहां चुनाव होगा, जब तक आर्यन मिश्रा की मौत का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक भाजपा को जीतने नहीं देंगे। हमारे करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या, हमारे प्रवीण तोगड़िया जितने ब्राह्मणों की हत्या हम नहीं भूलेंगे। पंडित जी, आर्यन मिश्रा के पिता कह रहे हैं कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वजह क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? बेबस बाप, यानी कि लाचार बाप हिंदू खतरे में है। अब क्यों नहीं बोला टकला योगी आदित्यनाथ, बेशरम दलाल? किससे खतरा है? गौ तस्करों से खतरा है। उसने बोला ना कि मैं अपने परिवार को जान से मार दे, मतलब हिंदू बोल रहा है कि मुझे जान से मार दिया जाएगा। अब किसको बोल रहा है कि हिंदू ही मारेगा? ये राम राज्य है? बेशर्मो दलालो। 18 साल के लड़के के पिता, उसकी माँ कह रहे हैं बताओ हिंदू मुसलमान को हम साथ लेके चलेंगे और हम खुद जाएंगे मिलने। आर्यन मिश्रा को न्याय मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपए मुआवजा, उसके नाम पे एक रोड में पत्थर लगवाया जाए, उसमें लिखा जाए कि गौ तस्करों द्वारा शहीद किया गया ब्राह्मण पुत्र, हत्या किया गया ब्राह्मण पुत्र। देखिए पंडित जी, इस तरह हत्या करने के बाद ये सफाई में ही कह रहे हैं अगर मुसलमान होता तो अफसोस नहीं होता। ये देखिए, 2 किस्म की बात, एक तो ब्राह्मण की हत्या कर देने के बाद कानून होने चाहिए हर आदमी के लिए, इनको कानून का डर नहीं है। इनकी जमानत हो जाती है, पैरोल। जब देखे देश में माहौल चल रहा है बलात्कार का, देश में बलात्कार का माहौल चल रहा है। और मैं 4 लाइनें अगर मैं आपसे सुना दूं, 2 लाइनें आपसे मैं लूँगा, 2 लाइनें, बस 2 लाइनें आपसे लूँगा, उसको मैं आपको बस सुनाना चाहूँगा कि दिखाकर ख्वाब महलों के ये हमारा सब कुछ लूट लेते हैं, वतन की आबरू और जीनत भी लूट लेते हैं। जो नारा देते हैं बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का, वही नामर्द हमारी बेटियों को लूट लेते हैं। समझ रहे हैं? लुटेरा बलात्कारी आज़ाद है, अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी तो अपमान सबका है। पहले इंसान बनो तुम मजहब के बातों को छोड़कर, पहले इंसान बनो धर्म की बातों को छोड़कर। ये हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का ना है। ये हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का ना है। तो आज देश में बेटियों की बात होगी, अब बलात्कारी फ्लोर पे छोड़े जाएंगे। देश में कोई भी किसी की हत्या कर देता है। इतनी आज़ादी आखिर मिल कहाँ से रही है इन लोगों? 2014 के बाद आज़ादी मिली ना, कंगना राउत ने कहा था नशा करके, वही आज़ादी मिली है। नशेड़िए तो कर रहे हैं सब काम, बार बार घुमा फिरा के कंगना को बीच में ले आते हैं आप। कंगना पागल हो गई, इसलिए तो लोग उसको पागल कह रहे हैं। बेचारी की पसाई टूट जा रही है, सदमे में आ गई बेचारी। वो अंधभक्तों की दीदी सदमे में है, तकलीफ है। भाजपा के सांसद जो है गिरिराज सिंह कहते हैं कि लोकतंत्र को मुसलमानों से खतरा है। गिरिराज सिंह से कहिए कि हिंदुस्तान को तुम जैसे दलालों से खतरा है। गाय के नाम पे बीफ तुम कटवा रहे हो, बहन बेटियों के रेप पे तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो अपने बलात्कार, अपने कार्यकर्ताओं को जो बलात्कारी उनको माला पहना रहे हो, दलालों बेशर्मो। मणिपुर पे चुप रह जा रहे हो। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा हो, क्या तुम चुप रह पाओगे ना मर्दों? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे हिंदुओं से। अरे भैया, ना बटे तभी तो कट रहे हैं।
आप बटेंगे तो नहीं कटेंगे। अब हम पूरे हिंदुस्तान के साथ चलेंगे, और जो नामर्द और जो पागल दीवाने गोबर खाने वाले लोग हैं वो गोबर खाते रहें। अच्छा ये बताओ, कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी हिंदू एक्टिविस्ट गया आर्यन मिश्रा से मिलने? इसका मतलब कि वो गौ तस्कर के सपोर्ट में है और आर्यन मिश्रा के पिता के साथ नहीं है। मतलब जो आस्था माँ है, या दीपक हैं, या सन्नी हैं, या मोनू मानेश्वर है, या बिट्टू बजरंगी है, या दिगंगानंद हैं, इतने भी पागल दीवाने लोग हैं, कोई गया उनके पास? इसका मतलब कि वो गौ तस्करों के साथ है, उस पिता के साथ नहीं है। लेकिन उस पिता के साथ हम रहेंगे, हम जाएंगे। गलती तो वो मान रहे हैं ना कि मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं है, हत्या है, बेशरम दलाल। अरे कुत्ता बेशरम दलाल तो पुलिस है। तेरे बाप ने तेरे को इतनी छूट दी है ना मर्द? गाड़ी में 4-5 गुंडे रख के बंदूक लेके तुम गुंडा बन जाते हो, दलालो बेशरमो। गाय सड़कों पर, अरे गाय कौन है? माता है, माता। अपने बेडरूम में रखो, माँ को सड़कों में छोड़ देते हो। घर पे रखो, खाना खिलाओ, चारा खिलाओ, सेवा करो। दलाल बेशर्मो अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। गलती मान रहे हैं ना कि हत्या हो गई है गलती से। मुसलमान होता तो अफसोस नहीं होता। उन पे प्रॉपर मुकदमा होगा। नहीं, कह तो रहे क्या ब्राह्मण की बात सुने। कह तो रहे ब्राह्मण की हत्या हो गई गलती से, मुसलमान होता तो अफसोस नहीं होता। किसी की भी हत्या हो, नुकसान होगा, सजा वही होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नफरत बहुत बढ़ चुकी है। अब मुझे लगता है कि विपक्ष को अब इस पर आगे आना पड़ेगा। जैसे मंगेश यादव की एनकाउंटर हो गया, 1 ब्राह्मण 3 ठाकुर बच गए, उसको घर से उठा गोली मार दी गई। बताइए, चप्पल में तो एनकाउंटर हो रहा है यूपी में। अजीब झूठ फैलाया जा रहा है। इसका केस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इसकी जांच होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि कट्टरवाद बिल्कुल नहीं चलेगा भारत में, भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। कौन कट्टरवाद कौन फैला रहा है पंडित जी? कट्टरवाद ये फैला रहे हैं जो बोलते हैं भगवान राम के 5 बाप हैं। इनको अपने बाप का पता नहीं है, पता नहीं किसकी औलाद हैं ये। इनको अपने बाप के बारे में पता नहीं है। ये कहते हैं भगवान राम के 5 पिता हैं। बताइए क्या मजाक है धर्म का। अनिरुद्ध महाराज कहते हैं जिसको बच्चा ना पैदा हो पहले वो गाय को गेहूँ खिलाए, फिर गोबर निकाले, गोबर से गेहूँ छाने, उसकी रोटी बनाए, वही गोबर को भगवान को भोग लगाया और खाना खिलाए, बच्चा हो जाएगा। साइंस को भी इन्होंने फेल कर दिया। पाखंड का तो और अभी भी जहाँ जहाँ इनका दरबार लगता है, हम लोगों से अपील करते हैं, अपने फैमिली, अपने भगवान को खुद पहचानो, किसी का सहारा मत लो। कोई तुम्हारा दुख नहीं, तुम्हारा भगवान ही तुम्हारा दुख दूर कर पाएगा। किसी को भगवान मत बनाओ। राम जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं बाबा, बताइए कितनी शर्म की बात है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की है, लेकिन तब रामगिरी महाराज ऐसे दलाल नहीं बोलेंगे, लेकिन नबी के बोलने के लिए सब बोलेंगे। ये भी तो कारण है ना, दंगा कैसे होगा ये भी देखो। और आज के परिप्रेक्ष्य में नासिर जुनैद में खुशी मनाने वाले अब खामोश क्यों हैं? 1 लाख में खुशी मनाने वाले खामोश क्यों? अभी भी हत्या हो रही है। गुजरात देख लो, कल दंगा हुआ है। तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बाबा बागेश्वर के बारे में कह रहे हैं भस्म कर देंगे, पर्ची निकाल देंगे। अरे अर्ची पर्ची गए भाड़ में, बहुत से आए बहुत से गए। भगवान को मानने वाला सीधा साधा आदमी, सन्यासी आदमी एक कमरे में रहने वाला है, उसको भाव भगना नहीं चाहिए। ये लोग भोगी हैं, ढोंगी हैं, योगी नहीं हैं। और रक्षकों के बारे में क्या कहेंगे आप? रक्षक कहाँ है? भक्षक है। इन्होंने आनंद मिश्रा की हत्या की है, वही इनके खात्मे की ताबूत में पहली कील बना है और वो उनको ख़त्म कर देगा। ब्राह्मण की हत्या बहुत विनाश निश्चित है। आपको जब ये खबर मिली कि एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई, वो भी गौ रक्षकों ने, तो कैसा लगा आपको पंडित जी बताएं? हम उस अवस्था को बताने में असमर्थ हैं, हम उसको बयान नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम बयान नहीं कर सकते। पंडित जी को नैपकिन हम बयान ही नहीं कर पाए, नहीं हमारे पास है, हम बयान नहीं कर पाए। हमें बस सब उनके पिता का दर्द, उनकी माँ का इंटरव्यू हमने देखा है, उस बच्चे का चेहरा भी हमने देखा है। हम तड़प गए थे, बहुत ज़्यादा तड़प गए थे। पंडित जी बात करने के कंडीशन में आप नहीं है इस वक्त, चलिए फिर बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।